Hello everyone, I am हिमांशु कुमार, ऑल इंडिया रैंक 134 इन नीट 2025। तो इस वीडियो में मैं अपने पिछले वीडियो का कमेंट सेक्शन का रिप्लाई दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से कि PW से पढ़ना वर्थ इट होगा ब्रो। ज़रूर आप कोई भी कोचिंग से पढ़ो, बट ये ध्यान रखना कि वहाँ पे सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा और उसका मटेरियल अच्छा है। PW का मटेरियल बढ़िया, बस आपको ऑनलाइन है तो खुद से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है और अच्छे से ध्यान देना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। बस अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो हाँ PW से भी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, no need to do MTG fingertips for biology, only LN module and NCERT for biology is enough to score maximum marks in biology। तो देखो LN के मॉड्यूल में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ध्यान रखो अगर आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो उसका लोड मत लेना। NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चंस LN के मॉड्यूल के बनाना और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको कोशिश करना NCERT के नॉलेज से ही या फिर एलिमिनेशन टेक्निक से बनाने का। और अगर नहीं बन रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो वो आप ध्यान रख सकते हैं, बट सफिशिएंट है। और NCERT तो रेगुलर रिवाइज करते ही रहना है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आई हैव ग्रिप ऑन माई 12th बट आई वेस्टेड माई 11, हाउ टू कवर इट। तो भाई देखो, अगर तुम्हारा 11 वेस्ट है तो पहले से तुम बहुत सारे एस्पिरेंट से पीछे हो, तो ये तुमको अभी से मान के चलना है कि तुम्हें बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी तुम्हें 12th पे ज़्यादा अपना प्राइमरी फोकस रखना है कि 12th में जो अभी करंट चल रहा है उसको बैकलॉग नहीं लगने देना, पहले उसको अच्छा से कंप्लीट करो। फिक्स्ड रिसोर्सेज ही यूज़ करो, बट उसको मल्टीपल टाइम्स बनाओ अच्छे से। ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागो, 1-2 रिसोर्स पकड़ो, उसको अच्छे से बनाओ और फिर कोशिश को दिन में टाइम निकालने का 1-2 घंटा, या फिर हॉलीडेज़ में वीक में 11th को रिवाइज करते चलो। ये इसी से तुम्हारा 11th कवर हो सकता है। भैया मैं बायो बहुत फ्रीक्वेंटली भूल जाता हूँ, कुछ सजेस्ट कर दो क्या करूँ, इस कारण टेस्ट में बहुत कम नंबर आते बायो में। तो देखो, बायो सभी फ्रीक्वेंटली भूलते हैं, मैं भी भूलता था। तो इसका एक ही तरीका, आपको हर चैप्टर रिवाइज करना है एक फिक्स्ड बेसिस पे। जैसे मैंने वीडियो में बताया कि चैप्टर जब पूरा अच्छे से याद हो जाए उसके बाद उसको छोड़ नहीं देना, 10-15 दिन में उसको रिवाइज करते रहना। और कुछ फैक्ट्स आप अगर भूल गए हो तो उससे लिख के दीवार में चिपका दो, इससे याद रहेगा। बाकी आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, तभी बायो नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल अस मार्क्स ऑफ एवरी मॉक यू गिव एंड व्हाट you learn from every mock. This will help us a lot to give our mock and improve our marks। ठीक है, तो मैंने टोटल 170 फुल मार्क्स दिए थे, तो मेरा एवरेज अच्छा था उसमें 660 के आसपास तो एवरेज होगा, 650-660, क्योंकि पेपर वो सब इजी रहता था। और आपको कोशिश करना है हर टाइप का मॉक टेस्ट देना है। ये नहीं कि नीट 25 टफ था तो केवल टफ मॉक का प्रैक्टिस करना है। अगर पहले जैसा इजी पेपर आ गया तो फिर दिक्कत होगी। अगर आपको टफ का ही प्रैक्टिस है तो आपको हर टाइप के पेपर, हर कोचिंग का कोशिश करो कि PDF से ही टेस्ट देने का, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। बाकी आई हैव मास्टर द NCERT बुक फॉर बायोलॉजी एंड LN मॉड्यूल, एनफ रहेगा क्या? हाँ, ये दोनों को अच्छे से बनाओ, एनफ रहेगा। साथ में NCERT मल्टीपल टाइम रीड करो और फिर बस इतना सफिशिएंट है। और तो टेस्ट दोगे तो उससे प्रैक्टिस होते ही रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन करते हैं, फ्रेश में याद रहता है, फिर 1 महीने बाद फॉर्मूला तो याद रहता है, पर क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच भूल जाता हूँ। तो इसी के लिए मैंने बोला था कि अगर आपका चैप्टर जब आप भूलने लग जाओ उसका कॉन्सेप्ट, तो बिना नोट्स पढ़े उसका सीधा क्वेश्चन बनाने लग जाए, तो इससे आपका रिटेंशन पावर चेक होगा। और उस टाइम आपका मान लीजिए 50-60% ही क्वेश्चन बना, पर जो वो 50-60% आपने क्वेश्चन बनाया है वो आपके परमानेंट मेमोरी में बैठने लगेगा और वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और जो बाकी 40% क्वेश्चन नहीं बना है उसको आप नोट्स रिवाइज करके वापस अटेम्प्ट करो, कुछ डाउट है तो पूछ के उसको सॉल्व करो। तो इस तरीके से ज़्यादा देर तक याद रहेगा और थोड़ा भूलने का
जो हैबिट है वो थोड़ा कम होगा आपका और ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री अप्रोच बता दो एकदम बढ़िया से एंड फिज़िक्स के नोट्स एकदम बड़े बन जाते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री का अभी मैंने जस्ट बताया और फिज़िक्स का तो यही है कि अगर आपके बहुत नोट्स बड़े बन जाते हैं तो आपको क्या करना है कि नोट्स में ही जो जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसको हाईलाइट कर लो और जो क्वेश्चन मान ली बहुत सारे क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन के ऊपर ऐसे स्टार मार्क कर देना जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इजी रहते हैं जो आपको पता है कि एक बार देख के बन जाएंगे। तो आपको ऐसा करना है कि लास्ट में हर चैप्टर का नोट्स कम से कम 10-15 मिनट में रिवाइज हो जाए, इस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। तो नोट्स को कॉन्साइज करके बनाओ। अगर बहुत ज़्यादा लंबा नोट्स है तो मैं प्रीफर करूँगा कि शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, फिज़िक्स एंड केम की एनसीईआरटी चैप्टर ख़त्म करने के बाद पढ़ना है या साथ साथ में, एंड कितनी बार रिवाइज हो जानी चाहिए। तो इसका अगर आप 11th-12th में हो, अगर आपके पास टाइम है तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक बार फिज़िक्स का जस्ट रीड कर लेना। केमिस्ट्री में फिज़िकल का एनसीईआरटी पे उतना ध्यान नहीं, 12th का ज़्यादा ध्यान देना, 11th का फिज़िकल में उतना ध्यान नहीं देना। बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो चैप्टर के साथ साथ ही पढ़ना है। और अगर आप ड्रॉपर में तो केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगा कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साथ में पढ़ते चलो। बाकी फिज़िकल और फिज़िक्स के लिए अगर टाइम मिले तभी साथ में पढ़ो। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो अभी आप स्किप भी कर सकते हो। लास्ट में एग्ज़ाम के 3-4 महीना से पहले थोड़ा थोड़ा करके कम से कम 2 बार फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो उतना सफिशेंट होगा। भैया, हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम एंड योर रफ टाइम टेबल टू मैनेज ऑल 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे? तो इसके लिए पहले तो आपको अपना कंडीशन देखना है कि मेरा तैयारी किस लेवल पे आया है, मुझे क्या क्या सुधारना है, क्या क्या मेरी कमियां हैं, क्या क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करो कि मुझे क्या क्या चाहिए। उस हिसाब से अपना कोई रफ टाइम टेबल बनाओ। कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं कि 7 से 8 ये पढ़ना है, 9 से 10 ये करना है, वैसा नहीं होता है। कोई टारगेट बेसिस पे पढ़ो। जैसे मेरा रफली शेड्यूल था, मैंने थोड़ा मोड़ा आइडिया भी दिया होगा आपको पिछले वीडियोस में कि मैं लगभग 9 बजे सुबह 9 से 12 साढ़े 12 तक बायो का एनसीईआरटी रीडिंग करता था, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 केमिस्ट्री बना लेता था। फिर मेरा 3:30 से 8 बजे तक कोचिंग रहता था। फिर 9 से 12 तक फिज़िक्स या केमिस्ट्री और जो कोचिंग का वर्क है वो करता था। तो इसमें मेरा 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी हो जाता था, उतना सफिशिएंट है। और अगर हॉलीडे है, आपका छुट्टी है, तो फिर जो टाइम बच रहा है उस पर रिवाइज करने पे ध्यान दो। तो इसी तरह मैंने अपना तीनों सब्जेक्ट डेली मैनेज किया है। बाकी आपको खुद से एनालाइज करके अपने हिसाब से अपना एक शेड्यूल बनाना है ताकि आप अपना टाइम मैनेज कर पाओ। तो नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री कैसे किया आपने, बुक्स एनसीईआरटी सब दिखाएं। तो देखो, फिज़िकल केमिस्ट्री में मुझे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने हेल्प किया तो वो थी एन अवस्थी और जेई मेंस के PYQ, ठीक है। एन अवस्थी और जेई मेंस के PYQ। तो इसमें एन अवस्थी से मैं बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से इसमें जो मैंने चैप्टर के साथ बनाया था, क्योंकि मैं 11th-12th के साथ था तो टाइम था मेरे पास। और फिर जेई के PYQs बहुत अच्छे थे, इसमें बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए थे। फिज़िकल में कैलकुलेशंस भी बहुत थे इसमें, तो जिसके कारण मेरा फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हुआ था इसी के कारण। तो मैं आपको फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए सजेस्ट करूँगा कि आप जेई मेंस के PYQs तो बनाओ ही बनाओ, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ अगर कोई रेफरेंस बुक बनाना है तो एन अवस्थी बनाओ, अगर कोई मॉड्यूल है तो मॉड्यूल बनाओ, ठीक है। एन अवस्थी मॉड्यूल में दोनों में से एक ही चीज़ बनाओ, ठीक है। दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उतना टाइम नहीं है आप लोग के पास। अब आप ब्रदर्स एकेडमी के कौन से बैच से हो? 11th-12th, ठीक है, से पास किया परसेंटेज स्कोर, ठीक है। तो मैं ब्रदर्स एकेडमी के नीट वाले बैच से था। मेरा बैच का नाम था BA 25PAM1L, ठीक है, लालपुर वाला। मैं 10th में थे 98.2%, 12th में थे 94.8%, ठीक है।
अब वो कीप अपलोडिंग वीडियो, ज़रूर भाई कोशिश करूँगा। सेम मी डूइंग एंड आई स्कोर प्रीवियस टेस्ट 345, ओनली एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो 240 से ऊपर मार्क्स ही नहीं है। देखो एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी पढ़ने और एनसीईआरटी समझ के पढ़ने में बहुत अंतर है। कोई लोग सोचते हैं कि जैसे टॉपर्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, तो बहुत लोग सोचते हैं केवल एनसीईआरटी रीड करते जाना बार बार, तो वैसा नहीं होता। आपको पहले पढ़ते वक्त कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देते हुए एनसीईआरटी को पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा मॉड्यूल पढ़ो, एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ो। मॉड्यूल केवल या नोट्स हो गया, केवल आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका एनसीईआरटी का हर एक लाइन क्लियर हो। बाकी रटना आपको एनसीईआरटी है, मॉड्यूल के कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको रटने नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई टीचर्स तो बोलते हैं हमारे नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, और मैंने ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं पढ़ी बट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते वैसे। तो देखो 11th में मेरे साथ भी यही था कि मैं नोट्स बहुत पढ़ता था, एनसीईआरटी ज़्यादा नहीं पढ़ता था, उससे क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाते, बट मेन डिफरेंस क्या आता मैं बताता हूँ। तो अगर आप नोट्स पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भले आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, और भी बहुत लेंदी क्वेश्चन जो आते हैं, वो बनाने में आपको 1-1.5 मिनट लग जाएगा बायो का क्वेश्चन। वही अगर आपकी एनसीईआरटी में कमांड बहुत अच्छे से, तो वही क्वेश्चन आप 20 से 30 सेकेंड में सॉल्व कर दोगे। तो इससे आपका जो है वो टाइम बचेगा। अगर एनसीईआरटी आप अच्छे से कमांड करोगे तो आप बायो का पेपर आराम से, कितना भी टफ है, 35 मिनट में बना लोगे, 35-40 मिनट में। बट वही आप नोट्स पढ़ के बनाओगे तो आपको वही 1 घंटा लग जाएगा। तो इसीलिए है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। मैं मना नहीं कर रहा नोट्स पढ़ने से, बट वही बोलूँगा कि नोट्स केवल पढ़ते टाइम कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए पढ़ो, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी रीड करने की ही कोशिश करो। ब्रो विच कॉलेज डू यू गेट, तो एम्स दिल्ली मुझे मिल गया पहले ही राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री की अप्रोच और बुक फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो बुक मैंने अभी बताया, अप्रोच भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। फिर भाई एक्टिव रिकॉल में सेम लाइन याद करने से मतलब इज़ आई एम इट वगैरह इम्पोर्टेंट है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की डिटो सीरीज वाइज लाइन याद करते हो या क्लियर? देखो आपको मेनली कीवर्ड्स याद रखने हैं सबके एक्टिव रिकॉल के बाद, बाकी इज एम आर उतना नहीं, ठीक है, वो तो पढ़ते पढ़ते खुद ही याद हो जाता है। बट आपको कोशिश करना है जितने कीवर्ड्स है वो आपको पूरे अच्छे से याद हो, बाकी आप बार बार रिवाइज करोगे तो खुद आपको पूरा लाइन जो है वो याद हो जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एल1 में बायो के सर बोलते हैं कि सिलेक्शन चाहिए तो मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, एनसीईआरटी जस्ट रीड आउट कर लेना, लेकिन जब बहुत चैप्टर इकट्ठा हो जाते हैं तो नोट्स में बहुत ज़्यादा रिवाइज करना। वही मैं बता रहा था आप लोगों को पहले भी कि आपको नोट्स केवल चैप्टर के साथ पढ़ना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। उसको याद मत करो, क्योंकि आप उसे याद करने बैठोगे तो लास्ट में बहुत ही ज़्यादा नोट्स हो जाएगा, आप उतना याद नहीं कर पाओगे, एनसीईआरटी भी याद नहीं कर पाओगे। कितना भी हार्ड पेपर है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आते हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चन ही रहते हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, बट वो भी एलिमिनेशन से बन जाते। तो आपको नोट्स या फिर मॉड्यूल केवल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ना है, वो भी बस जब आपका चैप्टर चल रहा है तब। अगर रिवीजन के वक्त केवल एनसीईआरटी रिवाइज करना है, नोट्स नहीं भी याद करोगे चलेगा। फिर फिज़िक्स में एनसीईआरटी कैसे कवर करो? तो अगर टाइम मिल रहा है तो कोशिश करो कि साथ ही साथ, मतलब जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो नीट में मान लो 3-4 महीने जनवरी से, तो आप क्या करो कि जैसे मैं क्या करता था, जब मैं पूरा दिन कंप्लीट हो जाता था उसके बाद फ़ोन में ही फिज़िक्स के सारे चैप्टर का PDF रखता था, उसी में थोड़ा बस डेली 15-20 मिनट रीड कर लेता था जितना होगा। तो उससे क्या हुआ, 3-4 महीने में मेरा पूरा फिज़िक्स का एनसीईआरटी 1-2 बार रिवाइज़ हो गया, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगा वो मैंने हाईलाइट करके रखा था, तो सेकेंड टाइम में केवल उसको रिवाइज़ किया। फिज़िक्स में ड्रॉपर के अकॉर्डिंग डेली कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सही रहेगा? व्हाट आर मिनिमम रिसोर्सेज दैट यू शुड टेक? ठीक है, तो मिनिमम क्वेश्चन कुछ नहीं होते, ये बहुत लोग मुझसे
सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है, बट ऐसा नहीं होता। टारगेट बेसिस पे पढ़ाई को कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी मिनिमम रिसोर्सेज तो मैं बोलूँगा कि आप एक जेई मेंस के पीवाईक्यू तो मिनिमम बनाओ ही बनाओ। इसके साथ में अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है तो वो बनाओ, या फिर मॉड्यूल या फिर कोई रेफरेंस बुक जैसे डीसी पांडे या एचसी वर्मा, ये तीनों में से एक बनाओ। बाकी जेई मेंस तो मिनिमम बनानी, ये मिनिमम रिसोर्सेस। अगर आपके पास टाइम है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप ये और भी ज़्यादा बना सकते हो। तो अब नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मेक सेम टाइप ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है भाई बना दूंगा। बाकी भैया पूरे फरवरी मार्च में मेरे पार्ट सिलेबस टेस्ट रहेंगे, तो मैं डेली 1 फुल सिलेबस टेस्ट कैसे दूँ? तो भाई देखो, तुम्हारे अगर डेली मतलब फरवरी मार्च में पार्ट टेस्ट है तो डेली तो वो नहीं होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उनका फ्रीक्वेंसी कितना 3 या 4 दिन होगा। तो बाकी जो बीच में 2-3 दिन बच रहे हैं उसमें आप फुल सिलेबस टेस्ट देने की कोशिश करो। इसी तरीके से आप मैनेज कर पाओगे, क्योंकि अगर फरवरी मार्च में आप फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दोगे तो आप वैसे भी बहुत पीछे हो जाओगे। नेक्स्ट, आपने फिज़िक्स की मीन्स ऑनलाइन अगर प्रिपरेशन किया था तो फिज़िक्स में बहुत कन्फ्यूजन हो। देखो भाई, मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ा था फिज़िक्स, ठीक है, बट आपको जो है सलीम सर या एम आर सर कोई भी टीचर, सारे टीचर अच्छे हैं। आपको कोई एक टीचर को पकड़ना है जो जिससे आपको समझ आ रहा है। किसी एक टीचर पे ट्रस्ट करो और उसी को फॉलो करो। 2-3 टीचर्स के पीछे मत भागो, किसी एक टीचर को पकड़ो, उसका नोट्स पकड़ो और क्वेश्चन सॉल्विंग करो। कोई टीचर से जस्ट पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा आपके सेल्फ स्टडी से और क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो आप किसी एक टीचर से पढ़ो और जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। फॉर्मों से कैसे बचे, बहुत टाइम वेस्ट हो गया हो जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स जहाँ पे खुद ही रिस्ट्रिक्ट करें, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट में। तो फॉर्मों से कैसे बचे, तो वो तो आपका खुद का मेंटल स्टेट है जिससे आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मों से बच गए, अपना मेंटल स्टेट को काम एंड कंपोज रखा डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी, तभी आप जो है वो नीट 25 जैसे सिनेरियो आ गया तो आप बच पाओगे, नहीं तो नीट में भी आपका फॉर्मो आ जाएगा। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस रिसोर्स को इसको लिमिट पे रखो, ज़्यादा बुक्स मत बनाओ। अभी मैं बोलूँगा कि जेई मेन पीवाई के साथ में कोई एक्स्ट्रा बुक बनाओ। बाकी अगर टाइम मिल गया तब ज़्यादा रिसोर्सेज पे जाओ, ठीक है। आपको क्या लगता है नीट 26 का पेपर का लेवल क्या हो सकता है? भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, ये एनटीए के हाथ में। तो तुम्हें अपने तरफ से हर टाइप के पेपर के लिए तैयार रहना, चाहे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पेपर आए या फिर इजी से इजी पेपर आए। तुम्हें ये सब में दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना है तो फिजिक्स के क्वेश्चन में लगाओ, इसमें दिमाग मत लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई टेस्ट में एनालिसिस कैसे करते हैं जिससे आगे वाली गलती फिर से ना हो, और फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे रिविजन करना चाहिए बिफोर टेस्ट और स्कोर ना क्वेश्चन नहीं बनते, बाद में लेक्चर्स थे 1-2 हफ्ते बाद, शुरू में तो बन जाते हैं, प्लीज़ हेल्प, ठीक है। भाई टेस्ट के एनालिसिस पे वीडियो मैंने थोड़ा बनाया हुआ है, वो आप देख लेना, बट शॉर्ट में बता दो तो टेस्ट में जो गलती हो गया उसको अच्छे से वापस सॉल्व करो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने क्वेश्चन में मतलब टेस्ट में, उसको घर पे आके वापस सॉल्व करने की कोशिश करो। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री टेस्ट के पहले रिवाइज नहीं किया जाता है भाई, वो चैप्टर के साथ साथ ही तुम जितना क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज़्यादा याद होगा। टेस्ट के पहले जस्ट एक बार नोट्स रिवाइज किया जाता है तभी होगा, क्योंकि आप उतना क्वेश्चन टेस्ट के पहले नहीं बना सकते। नेक्स्ट यही कि क्वेश्चन, तो इसी के लिए मैंने रिटेंशन पावर स्ट्रॉन्ग करने का टेक्निक बताया कि ख़त्म होने के मतलब चैप्टर ख़त्म होने के 1-2 हफ्ते बाद जब आपको लगा कि चीज़ें आप भूल गए तो बिना नोट्स रिवाइज किए क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेरी वीडियो में देख लेना, उसमें मैंने बढ़िया से बताया भाई। लर्न, ठीक है, इट्स मेंशन। भाई मैं बोलूँगा कि कॉकरोच और फ्रॉग दोनों पढ़ लो, क्योंकि मैंने भी दोनों पढ़ा था। क्योंकि रिस्क लेके नहीं जाना, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि 24 में भी सेम ही लिखा हुआ था बट उसमें कॉकरोच से क्वेश्चन आ गया था, बट इस बार कॉकरोच से नहीं आया क्वेश्चन। तो मैं बोलूँगा कि कॉकरोच और फ्रॉग दोनों पढ़ लो। भाई कौन सी कोचिंग के टेस्ट देने चाहिए आफ्टर नीट 2025? तो भाई सारे जितने टाइप के कोचिंग के टेस्ट दे सकते हो उतना दो, हर टाइप के पेपर से फेमिलियर होने की कोशिश करो। टीचर तो भाई मैंने ऑफलाइन टीचर से पढ़ा था, ठीक है। केमिस्ट्री में अमित सर,
और फिर फिज़िक्स में मेनली 12th में जितेश सर और 11th में अभिषेक सर, और बायो मैंने पढ़ा है स्वाति मैम से, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। बेसिकली वी शुड फोकस ऑन मॉड्यूल टू राइट लाइक एनसीईआरटी एंड एनएल मॉड्यूल कॉम्बो। तो मॉड्यूल पे केवल चैप्टर के वक्त थोड़ा सा फोकस करो, बट मेन फोकस एनसीईआरटी पे ही रखो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाते थे मैं बायो के चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं, बट जो चीज़ें मैं भूल जाता था जैसे कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स, उसको लिख के सामने दीवार पे चिपका देता था, उससे मुझे याद रहता था। हाउ टू मेक गुड शॉर्ट नोट्स, ये तो बायो में शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे भी एक चैप्टर 8-10 पेजेस में ख़त्म हो जाता है। तो उसी को हाईलाइट करो, उसी को शॉर्ट नोट्स की तरह ट्रीट करो कि 3-4 घंटे में पूरा एनसीईआरटी रिवाइज करो। बाकी जो चीज़ें आपको नहीं याद होती, भूल जाते हो, उसको लिख के सामने दीवार में चिपका दो। भाई फिज़िक्स का प्रॉपर स्ट्रेटजी बता दो कि चैप्टर याद कैसे रखें। भाई मैंने इस पे रिवीजन स्ट्रेटजी पहले से बनाया हुआ है तीनों सब्जेक्ट का, वो देख लो। अगर फिज़िक्स पे आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मैं वो बना दूंगा टाइम निकाल के बाद में, ठीक है। एज आ 2026 एक्सपीरियंट विच एनसीईआरटी शुड वी फॉलो ओल्ड और न्यू, ठीक है। देखो तो ऑल एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट ओल्ड में है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि न्यू एनसीईआरटी में कुछ कुछ लाइंस में चेंजेस हुए होंगे, 20-25 वर्ड से जो न्यू एनसीईआरटी में चेंज किए गए, तो उसको आप ओल्ड एनसीईआरटी में चेंज कर लो। बाकी या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि सारे चैप्टर के लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, बस जो टॉपिक्स न्यू एनसीईआरटी में नहीं है वो ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लो। वो विपिन शर्मा के वन शॉट अच्छे से हैं, बस ह्यूमन फिजिकली। भाई वन शॉट मत करो, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसको, उससे आपको लगेगा कि मैं चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो आपसे नहीं बनेगा अगर आपने वन शॉट से पढ़ाई किया है तो मैंने सारे कमेंट्स का अच्छे से रिप्लाई किया है। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करते रहो। बाकी अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।